जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इंडियन नेवी का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत का मेजर कंस्ट्रक्शन लगभग खत्म हो चुका है और इन एयरक्राफ्ट कैरियरों को जल्द से जल्द नेवी में शामिल करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, जिनमें एक बहुत बड़ा न्यूज खुल के आगे आया है कि कब तक नेवी के इस एयरक्राफ्ट कैरियर का सी ट्रायल किया जाएगा। इसी महीने नेवी के तरफ से एयरक्राफ्ट कैरियर के ट्रायल को लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया जाएगा और शायद दिसंबर तक नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर का सी ट्रायल भी शुरू हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो के पहले हिस्से में मैं आप लोगों को इंडियन नेवी का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के नया डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में पाकिस्तान द्वारा बनाए जाने वाले सबमरीन के बारे में बताऊंगा, जो असल में चाइनीज सबमरीन है, लेकिन पाकिस्तान में इसे लेके कुछ नया बड़ा तैयारी किया जा रहा है। तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, इंडियन नेवी के लिए बनाया जाने वाला पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत का बेसिन ट्रायल या फिर इक्विपमेंटों का पानी में ट्रायल इसी महीने शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, इस तरीके का बेसिन ट्रायल या फिर पानी में इक्विपमेंटों का टेस्ट का ट्रायल किसी भी जहाज कंस्ट्रक्शन के पूरा टाइमलाइन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है, जबकि इंडियन नेवी का ये पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर के बेसिन ट्रायल का शुरुआत सितंबर महीने में ही किया जाना था, पर पूरा देश में फैले हुए इस महामारी के वजह से ये सितंबर में शुरू करना संभव नहीं हो पाया। और दोस्तों, फिलहाल महामारी के बाद जिस तरीके से काम को आगे बढ़ाया जा रहा है, वो अगर सही तरीके से आगे चला और इस महीने का बेसिन ट्रायल प्रॉपर टाइमलाइन के तहत आगे बढ़ा, तो एक्सपेक्ट ये भी किया जा रहा है कि नेवी के तरफ से दिसंबर महीने में ही आईएनएस विक्रांत का सी ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। इवन सी ट्रायल भी सही टाइम पे अगर हुआ तो नेवी के तरफ से प्लान ये भी किया जा रहा है कि 2021 के अंत तक जहाज को नेवी में ऑपरेशनली शामिल किया जाए। दोस्तों, सितंबर महीने के 14 से 18 तारीख के दरमियान चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह के तरफ से जब दक्षिणी कमांड का दौरा किया गया था, तब उन्होंने कोची शिपयार्ड लिमिटेड का विजिट भी किए थे। उस दरमियान उनके साथ नेवी के उच्च अधिकारियों का भी बैठक हुआ था और आईएनएस विक्रांत के कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बहुत सारे खबर भी पब्लिक किया गया था, जबकि ज्यादातर खबर तो नेवल ऑफिसर्स द्वारा पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन तब ये बताया गया था कि आईएनएस विक्रांत का एडवांस स्टेज कंस्ट्रक्शन हो रहा है और जहाजों के बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन और बड़े काम ऑलरेडी खत्म हो चुका है। दोस्तों, जहाज के हार्बर ट्रायल को ऑलरेडी अगस्त महीने में कंप्लीट कर लिया गया है, जबकि एक्सपर्टों का ये भी कहना है कि बेसिन ट्रायल के द्वारा जहाज का ट्रांसमिशन मतलब इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, जहाज का प्रोपल्सन मतलब जहाज के मूवमेंट और इक्विपमेंटों का शिफ्टिंग जैसे सिस्टमों का टेस्ट किया जाएगा, जो पानी में ही करना संभव है। बेसिन ट्रायल वही हिस्सा है जहाँ पे जहाज को पानी में उतार के हर तरीके का इक्विपमेंटों का टेस्ट किया जाता है, ताकि समुद्र में उतरने से पहले जहाज में कोई भी खामियां ना रहे। दोस्तों, सोर्सेस के तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इस जहाज के मेजर कंस्ट्रक्शन मतलब बड़े बड़े इक्विपमेंटों का कंस्ट्रक्शन फरवरी में ही कंप्लीट कर लिया गया है, जबकि फरवरी महीने में ही जहाज के प्रोपल्सन सिस्टम और इंजनों का काम को भी कंप्लीट कर लिया गया था। इंडियन नेवी का आईएनएस विक्रांत पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जिसका वजन करीबन 40,000 टन है। दोस्तों, इस जहाज को लेके हमें कई सालों से इंतजार है और चाइना के साथ टेंशन के दरमियान ये जहाज के सी ट्रायल या फिर 2021 में डिप्लॉयमेंट का खबर भी हर किसी के लिए खुशी का खबर है, क्योंकि इंडियन नेवी में बनाया जाने वाला ये सबसे बड़ा जहाज है और इस जहाज के कंस्ट्रक्शन के बाद इंडियन नेवी किसी भी बड़े जहाज को बनाने का कैपेबिलिटीज हासिल कर लेगा। इस जहाज के बाद माना यह भी जा रहा है कि दूसरा जहाज आईएनएस विशाल के ऊपर भी काम शुरू किया जाएगा, जो आईएनएस विक्रांत के तुलना में आकार में बड़ा और वजन में भारी, इससे भी आधुनिक और एडवांस तरीन एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, जो ज्यादा हथियारों को ढो सकेगा और साथ में जिसमें ज्यादा एयरक्राफ्टों को भी तैनात किया जा पाएगा। इंडियन नेवी का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर में एयरक्राफ्टों को लॉन्च करने के लिए 15 डिग्री के स्की जंप को लगाया गया है, जिसका इस्तेमाल करके कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों को लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट कैरियर में मिग-29 जैसे सोवियत और रशियन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि इसका एविएशन का हिस्सा बड़े आकार का हेलीकॉप्टर भी होगा। फिलहाल मिग-29 को ही इसमें इस्तेमाल करने का इरादा रखा जा रहा है, जबकि 2032 तक मिग-29 को इंडिया के खुद का डेवलप किया जाने वाला ट्विन इंजन डेग वेस्ट फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानने का कोशिश करते हैं कि चाइना के मदद से किस तरीके से पाकिस्तान अपने सबमरीन फ्लीट को बड़ा करने का प्रयास कर रहा है, ताकि इंडियन नेवी को काउंटर करने में उसे थोड़ा बहुत सफलताएं मिले। आप सब लोगों को पता ही होगा कि पाकिस्तान चाइना से 8 टाइप 039 युआन क्लास के एक्सपोर्ट वर्जन सबमरीन टाइप 039 भी खरीद रहा है और ये 8 सबमरीनों के कंस्ट्रक्शन के काम को 2 हिस्से में डिवाइड किया गया है, जिनमें से 4 सबमरीन चाइना में बन के आएगा, जबकि बाकी के 4 सबमरीन पाकिस्तान के कराची शिपयार्ड इंजीनियरिंग वर्क्स में बनाया जाएगा। पाकिस्तान का ये कराची शिपयार्ड इससे पहले फ्रांस का अगोस्टा सबमरीनों के कुछ पार्ट कंस्ट्रक्शन में शामिल था। 2016 में यह भी रिपोर्ट आया था कि चाइना के इन सबमरीनों को पाकिस्तान का ओरमारा नामक एक नया शिपयार्ड में बनाया जाएगा, लेकिन उसे लेके कोई मेजर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट पाकिस्तान
पाकिस्तान में अब तक देखना संभव नहीं हो पाया। पर हाल ही के कुछ सैटेलाइट इमेजों में ये भी पता चला है कि पाकिस्तान के कराची शिपयार्ड में ऐसे ही सबमरीन कंस्ट्रक्शन के कुछ फेज को रन किया जा रहा है, जिनमें शायद ये वही चाइनीज टाइप 093B सबमरीन होगा। 2016 में कुछ रिपोर्टों में ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरीके के सबमरीनों को बनाने के लिए कुछ नया कंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज बनाया जा रहा है, जिनमें नॉर्वेजियन रीजन के डिजाइन के बेस पे शिप लिफ्टिंग टाइप ड्राई डॉक का कंस्ट्रक्शन भी हुआ है, जिसका मेजर कंस्ट्रक्शन चाइना में ही हुआ है और इसे पाकिस्तान में डिप्लॉय किया गया है। दोस्तों, ये ड्राई डॉक का आकार लंबाई में करीबन 126 मीटर और चौड़ाई में करीबन 32 मीटर है और इसका कैपेसिटी लगभग 7,881 टन है। और दोस्तों, ये चाइना के टाइप 039 सबमरीनों को लिफ्ट करने के कैपेबिलिटीज रखता है और इसीलिए माना जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इन ड्राई डॉक का इस्तेमाल करके सबमरीनों का कंस्ट्रक्शन शायद किया जाएगा। दोस्तों, चाइना के तरफ से पाकिस्तान को जो 8 सबमरीन दिया गया है, उनमें से माना जा रहा है कि चाइना के द्वारा हैंडओवर किए जाने वाले 4 सबमरीनों में से पहला सबमरीन 2022 तक पाकिस्तान नेवी के हवाले किया जाएगा, जबकि पाकिस्तान ने बनने वाले बाकी के 4 सबमरीनों में पहला सबमरीन पाकिस्तान को 2028 में मिलेगा। दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान द्वारा एक तरीके से गठबंधन के तहत आगे बढ़ा जा रहा है, जिसमें चाइना काफी सारा पैसे के बदले पाकिस्तान को कुछ हथियारों का सप्लाई कर रहा है और पाकिस्तान उन हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने के लिए उत्सुक हो रहा है। पाकिस्तान द्वारा इन सबमरीनों को बेसिकली इंडियन नेवी का बढ़ते हुए दबदबे को देखते हुए डर में खरीदा गया है, लेकिन चाइना का ये सबमरीन इंडियन नेवी के खिलाफ कितना लीथल हो सकता है, इसे लेके काफी ज्यादा सवाल भी है। पाकिस्तान इन सबमरीनों को एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम द्वारा लैस भी करने का कोशिश कर रहा है, ताकि ये सबमरीन समुद्र के अंदर ज्यादा समय तक रह पाए। दोस्तों, चाइनीज बिल्ड ये टाइप 039 सबमरीनों का आकार लंबाई में करीबन 77.6 मीटर और इसका चौड़ाई करीबन 8.4 मीटर है। इसका ड्राफ्ट 6.7 मीटर और इसका वजन करीबन 3,600 टन है। दोस्तों, ये सबमरीन मैक्सिमम 20 नॉट के स्पीड से तैर सकता है, जबकि चाइना की तरफ से दावा ये किया जाता है कि सबमरीन करीबन 550 मीटर के डेप्थ तक जा सकता है। इसे ऑपरेट करने के लिए करीबन 36 क्रू मेंबर का जरूरत पड़ता है और इसमें 6 533 मिलीमीटर के टॉर्पेडो ट्यूब है, जिससे टॉर्पेडो के अलावा एंटीशिप मिसाइलों को दागा जा सकता है। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि इन सबमरीनों में चाइनीज हथियारों के अलावा पाकिस्तान के बाबर मिसाइलों को लगाया जाएगा, जिसे लेके पाकिस्तान की तरफ से दावा यह किया जाता है कि यह मिसाइल पाकिस्तान को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज देता है। पर दोस्तों, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज के लिए क्रूज मिसाइल नहीं बल्कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों का जरूरत पड़ता है और कन्वेंशनल सबमरीन नहीं बल्कि न्यूक्लियर पावर बड़े आकार के सबमरीनों का जरूरत पड़ता है। पर जो भी हो, पाकिस्तान नेवी की तरफ से इंडियन नेवी के जहाजों के काउंटर बैलेंस में अपने आप को गिरवी रख के चाइना से घटिया दर्जे के सबमरीन तो खरीदा जा रहा है, लेकिन इंडिया की तरफ से भी इन सबमरीनों को काउंटर करने के लिए अपना प्रयास भरपूर तरीके से चलाया जा रहा है। इंडियन नेवी द्वारा हाल ही में अमेरिका से P-8I हासिल किया गया है, जबकि कुछ और P-8I एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी को जल्द ही मिलना शुरू हो जाएगा और इंडियन नेवी की तरफ से और ऐसा कुछ एयरक्राफ्ट खरीदने का प्लान भी बनाया गया है, जबकि इसके अलावा 24 एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर भी खरीदा जा रहा है और इंडिया अपने बेड़े में छोटे आकार के शैलो वाटर क्राफ्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर जहाज और बड़े आकार के एंटी सबमरीन वॉरफेयर जहाजों को शामिल कर चुका है, जो चाइना और पाकिस्तान के किसी भी सबमरीन को डिटेक्ट करके ध्वस्त करने के मामले में कहीं आगे है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।